फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह अहमियत दी गई थी क्योंकि इनके संचालन के कुछ अनुभव था और सुस्थापित स्थानों को जारी रखने से अनेक लाभ थे। दूसरा, संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया ना जा सके। तीसरा, बहुवादी समाज का विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के लिए अनुकूलन थी। चौथा, उपयुक्त सभी। इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ये हो जाएगा आपका उदयन। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। चौथा, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो राज्य की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? वित्तीय घाटे का तात्पर्य सभी मतों से प्राप्त आय खर्च से कम। सभी मतों से प्राप्त आय खर्च से कम। 6 नंबर क्वेश्चन, चूज द फ्लोइंग सेंटेंस फॉर एक्टिव टू पैसिव। मिस्टर कुमार टीचर अस इंग्लिश। इसका आंसर हो जाएगा वी आर ट्रूथ इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज टू क्रिलेस। इसका आंसर हो जाएगा नेस। 8 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। वी वर्ल्ड नॉट पोल्यूट द गंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ड सेंटेंस। इमिटेटिंग इनकन्वीनियंस। इसका आंसर हो जाएगा हेल्स। इसका आंसर हो जाएगा हेल्स, ध्यान दीजिएगा। चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल। चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल। राम गिव मी डैश 1 रुपी नोट। राम गिव मी डैश 1 रुपी नोट। इसका आंसर हो जाएगा ए, राम गिव मी ए 1 रुपी नोट। ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है मूल अधिकार भारतीय संविधान नागरिकों को नहीं प्रदान था। सूचना का अधिकार भारतीयों को नहीं प्रदान हुआ था। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका भिवंडी तालुका महाराष्ट्र। भिवंडी तालुका महाराष्ट्र। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया गया था? तो भिवंडी तालुका महाराष्ट्र। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा नागालैंड। ध्यान दीजिएगा। बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की प्रावधान किया था? 2016। बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रावधान किया था? यह है 2016। ध्यान दीजिएगा।
बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका राजेंद्र सम्मान। राजेंद्र सम्मान बिहार का सर्वोच्च सम्मान राजेंद्र सम्मान। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति ये रचना है महात्मा गांधी का। शिक्षा और संस्कृति रचना है महात्मा गांधी का। अति सुधो स्नेह का मार्ग है, जहाँ नेकू स्यानप वाक नहीं। उपरोक्त पंक्तियों किसकी उक्ति है? तो ये है घनानंद का। घनानंद का अति सुधो स्नेह की मार्ग है, जहाँ नेकू स्यापन वाक नहीं। उपरोक्त पंक्ति किनकी उक्ति है? यह है घनानंद का। ध्यान दीजिएगा। विष का दांत किसकी रचना है? विष का दांत नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ये हो जाएगा धुलक्कर, भूलक्कर। डी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सरला ने फल खाया जाता है। सरला से फल खाया जाता है का कृतिवाच्य क्या है? कृतिवाच्य क्या है? यह सरला फल खाती है। कृतिवाच्य सरला फल खाती है। डी नंबर आंसर। एक पूर्णतः प्रत्यास्था टक्कर में क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। एक पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग एवं गति ऊर्जा संरक्षित रहता है। जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाए जाते हैं स्थितिज ऊर्जा। व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं उससे कहते हैं अवतल दर्पण। ठोस में चल सकने वाली तरंगे है। ठोस में चल सकने वाली तरंग है ए और बी दोनों, यानी कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, यानी कि सी नंबर आंसर। निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण पर अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ में सीधे निकल जाती है? यह हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। यानी कि निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश का किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ में सीधे निकल जाती है? इनमें से कोई नहीं। वक्ता केंद्र हो सकता है, वक्ता केंद्र, प्रकाश केंद्र, मुख अक्ष, और इनमें से कोई नहीं। इसमें प्रकाश केंद्र से होकर सीधे निकल जाता है। प्रकाश केंद्र से होकर सीधे निकल जाता है प्रकाश किरण। प्रकाश केंद्र से सीधे निकल जाता है प्रकाश किरण। एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है अवतल लेंस। एक लेंस में आवर्धन के मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है अपवर्तन लेंस। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ये हो जाएगा आपका अधर में लटकना। ये हो जाएगा आपका मुहावरे का। त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ है अधर में लटकना।
ई जीरो का एसआई मात्रक क्या है? जीरो का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका फैराड एवं मीटर, फैराड प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर हो जाएगा। अब मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो ये आप बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसकी आंसर 40 मीटर होगी, इसका आंसर 40 मीटर होगा। 32 नंबर देख लीजिए। 1 प्लस कॉट माइनस सेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस 10 प्लस सेक थीटा का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 2। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये आप निकाल लीजिएगा कैलकुलेशन करके। 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है। एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? तो ये हो जाएगा आपका 4/7, 4/7। ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। व्यंजन x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 का निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड नहीं है? कौन सा गुणनखंड नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर, x प्लस 4 गुणनखंड नहीं है। यदि नंबर 3, 6, 7, 1 से 11, 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में है और उसकी माध्य 15 है तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान हो जाएगा 16। अगर z बराबर √3 माइनस √-5 तो z बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा √2। यदि f(x) बराबर x² प्लस 2 बट्टा x² माइनस 2 हो तो f साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो f साइन थीटा बराबर हो जाएगा -1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, -1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा। बिंदु 4, 5 और -2, -1 का मध्य बिंदु क्या होगा? बिंदु 4, 5 और -2, -1 का मध्य बिंदु क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2, 1 और 2 हो जाएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना होगा? इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, इसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 154√5, 154√5। लोहे के 3 घनों की भुजाओं का क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। इस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। इस घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो इस घन की भुजा की लंबाई हो जाएगी आपका, इस घन की भुजा की लंबाई हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। कपास का पैदावार डैश से अच्छी होती है? काली मिट्टी से अच्छी होती है। कपास का पैदावार काली मिट्टी से अच्छी होती है। वाजीपुर वन जीव अभ्यारण्य, वाजीपुर वन जीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है? वाजीपुर वन जीव अभ्यारण्य हो जाएगा आपका कर्नाटक में स्थित है। वाजीपुर वन जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। समुद्र की गहराई डैश द्वारा मालूम की जाती है? समुद्र की गहराई हो जाएगा डैश द्वारा मालूम की जाती है? तो ये हो जाएगा रडार द्वारा। समुद्र की गहराई रडार द्वारा मालूम की जाती है। सॉरी रडार द्वारा नहीं, ये सोनार द्वारा मालूम की जाती है। समुद्र की गहराई सोनार द्वारा मालूम की जाती है। समुद्र की गहराई सोनार द्वारा मालूम की जाती है। ध्यान दीजिएगा। भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपका दाभोल महाराष्ट्र में, दाभोल महाराष्ट्र में। भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो दाभोल महाराष्ट्र में। पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका
उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो ओजोन परत हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरण से। पराबैंगनी किरण से हमारी ओजोन परत रक्षा करती है। शुष्क सेल को एनोड किससे बना होता है? शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है। शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। मानव का समान रक्तदाब कितना होता है? मानव का सामान्य रक्तदाब होता है 120 से 80 mm ऑफ Hg। 120 से 80 mm ऑफ Hg। उपस्थित तथा हड्डियों का निर्माण का संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, ये होता है आपका कैल्शियम। हड्डी में कैल्शियम पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइट। कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइट। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो ये हो जाएगा आपका लोहा, क्रोमियम और कार्बन का। लोहा, क्रोमियम और कार्बन का। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु? लोहा, क्रोमियम और कार्बन का। कांच का नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कांच का नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आपका कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो ये विटामिन हो जाता है रक्त का स्कंदन में विटामिन के। विटामिन के। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? ये हो जाता है कैरोटीन। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन है। प्रोटीन है। कान में कितनी हड्डियां होती है? कान में 6 हड्डियां होती है। कान में 6 हड्डियां होती हैं। पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो ये हो जाएगा आपका पानी और खनिज लवण। पानी और खनिज लवण संवहन करता है। प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? प्याज में निम्नलिखित में किसमें खाद जमा हो जाता है? तो ये सल्क पत्र में। सल्क पत्र में जमा हो जाता है। लाल रुधिर कोशिका का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो लाल रुधिर कोशिका का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ये होता है आपका अस्थि मज्जा द्वारा। अस्थि मज्जा द्वारा हो जाता है। उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण क्या है? उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण है वस्तु का सूचना का अभाव, वस्तुओं के सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं का अज्ञानता। इनमें से सभी। इनमें से सभी। रॉलेट एक्ट को विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने की सुझाव दिया था? रॉलेट एक्ट को विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? यह है स्वामी श्रद्धानंद ने। किसने खिलाफत आंदोलन के हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी ने। किसने खिलाफत आंदोलन
को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। ये है महात्मा गांधी। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा को तब उस समिति का अध्यक्ष कौन था? ये हो जाएगा आपका अबुल कलाम आज़ाद। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की, तब उस समिति का अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पुलिस के लिए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का 5वें मंजिल का निर्माण किया? कुतुब मीनार के 5वें मंजिल का निर्माण कराया। ये हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वें मंजिल का निर्माण कराया? फिरोज शाह तुगलक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य है? तो ये हो जाएगा आपका ख्वाजा उस्मान हुरानी का। ख्वाजा उस्मान हुरानी का। एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता था? एम्लन डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता था? तो ये हो जाएगा रिक्की केज ने जीता था। निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ये है आपका स्वीडन 1809 से। बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? तो बाल्कन प्लान हो जाएगा आपका भारत विभाजन योजना से संबंधित है। महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियन में रजत पदक किसने जीता? तो ये हो जाएगा आपका निशा दहिया ने। महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? तो निशा दहिया ने जीता। आपका आपके द्वार किस बैंक के टैगलाइन है? आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक का टैगलाइन है? ये हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक का टैगलाइन है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल का स्थापना हुई? कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई? तो ये हो जाएगा आपका 1854। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया? यह है 1959 को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? राज्य की नीति निर्देशक तत्व ये किया था आपका स्पेन से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड को संविधान में किस देश से ग्रहण किया था? यह है स्पेन से। निम्नलिखित में किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? ये हो जाएगा आपका मुनरो। निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? मुनरो। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। भारत माता किस कवि का रचना है? तो है सुमित्रा नंदन पंत का। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तल्लीन का संधि विच्छेद है तत्त जोड़ लीन तल्लीन। किसी की हंसी उड़ाना वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। ये शब्द किसका हो सकता है? उपहास। किसी की हंसी उड़ाना वाक्य के लिए है उपयुक्त शब्द है उपहास। दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियां हैं? मैं रविवार
के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, ये हो जाएगा संज्ञा का। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो 17%, 17.5% आबादी निवास करती है। मोजनी की संबंध किस संगठन से है? मोजनी का संबंध हो जाएगा कार्बेनरी से है, कार्बेनरी से। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलेटिक है? तो ये हो जाएगा नीरज चोपड़ा। निम्नलिखित में कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट है? नीरज चोपड़ा। 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता था? 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता था? तो ये हो जाएगा आपका चेन्नई सुपर किंग्स। निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था? निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएगा आपका श्रीमन नारायण अग्रवाल। अस्पष्ट अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? अस्पष्ट अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? ये हो जाएगा आपका एक उपभोक्ता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुआ? तो ये आपका हो जाएगा ब्रेटन वुड्स समझौता। भारत का स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन था? ये हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर। लोकसभा के राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष का यथावत होता है? तो यह हो जाएगा आपका 2026। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये रहेगा आपका 2026 तक। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है? रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है Ca++। रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है। नरेगा और मनरेगा नाम कब दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। जीवन के आधारभूत पदार्थ माना जाता है यह जीव द्रव को। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होता है, ये किस में होता है? लाल रंग में। Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. What favorite animals that crawl on the ground? इसमें हो जाएगा आपका reptiles. Choose the most suitable proposition. दया is suffering dash fever. तो इसमें हो जाएगा आपका फॉर्म फीवर। Select the most appropriate antonyms of the given word डैडी। ये हो जाएगा आपका एडवांस, ये एडवांस हो जाएगा। Select the most appropriate synonyms of the given word transient। इसका हो जाएगा आपका डी टेम्पोररी। Select the most appropriate meaning of the given idiom वेटम लाइन। ये हो जाएगा आपका वेटम लाइन का द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा इसका, ध्यान दीजिएगा। ये 100 क्वेश्चन था। 100 क्वेश्चन का अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं।
संविधान सभा में उपरोक्त सभी कारणों से संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरहित अहमियत दी गई, क्योंकि इसके संचालन के कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने में अनेक लाभ थे। संभवतया इन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका पसंद थी जिसे इसे हटाया ना जा सके। बहुवादी समाज और विविधताओं से भरपूर देश के सभी हितों के लिए अनुकूल था। संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरहित अहमियत दी गई। इसके कारण प्रश्न में उल्लेखित सभी विकल्प सही है। संविधान सभा के व्यवहारिक रूप कैबिनेट मिशन योजना ने दिया था। संविधान सभा का व्यवहारिक रूप कैबिनेट मिशन योजना ने दिया था। संविधान सभा में लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया जाता है। संविधान सभा में लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचित संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठक किया। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा की संविधान से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान के कनाडा के संविधान से लिया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का व्याख्या है। उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उदयन हर्यक वंश के शासक था। उदयन हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। हर्यक वंश को पीतहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश को पीतहंता के वंश के नाम से जाना जाता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना किया। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अशोक 2061 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कनिष्क कुषाण वंश के शासक था। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत को शुरू किया। 3 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या देख लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश धर्मपाल ने किया था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल था। पाल वंश के शासकों का राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश के शासक का राजधानी मुंगेर थी। देवपाल ने मुंगेर की राजधानी बनाया। देवपाल ने मुंगेर को राजधानी बनाया। तानानाथ के अनुसार गोपाल ने उदनपुरी को प्रसिद्ध बिहार बनवाया। उदनपुरी को बिहार बनाया। पाल वंश के शासक धर्मपाल को गुजराती कवि सोठल ने उत्पारथ का स्वामी कहा था। देवपाल के समय में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। 4 नंबर की व्याख्या देख लेते हैं। मुख्यमंत्री राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं। मुख्यमंत्री राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं। अनुच्छेद 355 के आधार पर राज्य की सुरक्षा के लिए संघ सरकार उत्तरदायी है। राज्य की सुरक्षा के लिए संघ सरकार उत्तरदायी है। अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। अनुच्छेद 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है। अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से है। 5 नंबर की व्याख्या देख लेते हैं। वित्तीय घाटे का तात्पर्य है सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। राजकोषीय घाटा कुल आय और व्यय के अंतर को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा कुल आय और व्यय के दर्शाता है। राजस्व घाटा कुल राजस्व प्राप्त और कुल राजस्व व्यय को अंतर को दर्शाता है। राष्ट्रीय आय बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्रत्यक्ष कर सब्सिडी है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय एजेंसी NSO द्वारा किया जाता है। 6 नंबर की व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए वाक्य सही पैसिव वी आर ए थॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार होगा। 7 नंबर बिकॉज ऑफ द प्रोपोजिशन है, इसके साथ नाउन का प्रयोग करना चाहिए।
8 नंबर के दिए गए वाक्य में सही है, हम लोग को गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। 10 नंबर देख लीजिए। वन के प्रथम अक्षर का उच्चारण कॉन्सोनेंट है, इसलिए डी के स्थान में ए होगा। सूचना का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया। सूचना का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया। संसदीय अधिनियम के द्वारा अक्टूबर 2005 ईस्वी में सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू किया गया। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार का सम्मान माना है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन कुमार सिन्हा है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक है। देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 के ई में है। लिंग समानता का अधिकार का वर्णन संविधान का अनुच्छेद 15 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 के व 24 में है। 12 नंबर का व्याख्या देख लीजिए। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में महाराष्ट्र को भिवंडी तालुका गांव को विकसित किया गया। इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और रहित पर्यावरण के लिए अस्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। भारत के 2070 तक शून्य कार्बन उत्पादन का लक्ष्य होगा। भारत में झूम की खेती का अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत नागालैंड में है। झूम खेती पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। स्थानांतरण कृषि का प्रकार पोनम केरल में है। पेंडू आंध्र प्रदेश उड़ीसा में है। दहिया और बिवरियो बेबर मध्य प्रदेश में है। कुमारी केरल के पश्चिम घाट के पहाड़ियों क्षेत्र में है। वालरा दक्षिण पश्चिम राजस्थान में। दीपा छत्तीसगढ़ में। 14 नंबर की व्याख्या देख लीजिए। बिहार सरकार 2016 ईस्वी में सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण का प्रावधान किया था। यह आरक्षण सभी स्तरों पर सभी प्रकार के सरकारी नौकरी में बिहार द्वारा दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग 50% तक है। बिहार भारत का प्रथम राज्य है जहां पंचायती राज और नगर पालिकाओं में 50% महिलाएं आरक्षण दिया है। बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए ठोस नीति 2015 में तैयार किया। बिहार में प्रथम जेंडर बजट 2008 से 9 में लाया गया था। भारत में सर्वाधिक पुलिस में महिलाओं का अनुपात बिहार राज्य में है। बिहार के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार सम्मान राजेंद्र सम्मान है। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। सरस्वती पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। 16 नंबर की व्याख्या देखिए। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। 17 नंबर का व्याख्या है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू स्यानप वाक नहीं है। ये उक्ति घनानंद का। विश्व के दांत कहानी की रचना है श्री नालिद बिलोचन शर्मा जी है। 19 का सही वर्तनी शब्दों में भुलक्कर भूलने वाला है। 20 के सही कृतिवाचक है सरला फल खाती है। 21 के एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में संयोग एक गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित है। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई बराबर 1 होता है। दो हाथी दांत अथवा स्टील अथवा कांच के गेंदों के बीच संगठन को लगभग प्रत्यास्थ संगठन माना जा सकता है। प्रत्यास्थ संगठन में संगठन करने वाली वस्तुएं संगठन में पूर्व तथा संगठन के पश्चात एक सीधी रेखा में गति करती है। प्रत्यास्थ संगठन के लगने वाले बल संरक्षित बल होते हैं। प्रत्यास्थ संगठन में गतिज अथवा यांत्रिक ऊर्जा के किसी अन्य रूप में नहीं बदलती है। 22 नंबर देख लीजिए व्याख्या। जब हम रबर के गेंद वाला सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते
है तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के रूप आकार एवं स्वरूप के कारण पाई जाती है। स्थितिज ऊर्जा Pe बराबर m गुने g गुने h है। द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने पृथ्वी की ऊंचाई। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा U बराबर g m1 m2 बटा r। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन त्रिभुज U बराबर mgh बटा 1 प्लस hr। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा U 1/2 k x स्क्वायर x। स्प्रिंग का सामान्य स्थिति विस्थापित है। व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अवतल दर्पण का धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत, जबकि उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है। अवतल दर्पण के अन्य उपयोग है सर्च लाइट में, टॉर्च में, डॉक्टरी दर्पण में, गाड़ी के हेडलाइट में, परवलाकार अवतल दर्पण एवं सोलर कुकर में। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/v बराबर 1/f। U पर v प्रतिबिंब दूरी, U वस्तु दूरी और f फोकस दूरी। ठोस में चल सकने वाली तरंगे अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य है। अनुप्रस्थ तरंगे ठोस एवं द्रव के ऊपरी परत पर गमन करता है। अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस एवं गैस तीनों माध्यमों में गमन करता है। जब तरंगे जो किसी माध्यम के लंबवत गमन करता है उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग एवं गर्त के रूप में मगन करता है। श्रृंग एवं गर्त के रूप में मगन करता है। वह तरंग जो किसी माध्यम के समानांतर गमन करता है उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करता है। अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्ध्य तरंग प्रत्यास्थ तरंग है। प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तन के या विचलित हुए बिना सीधे गुजर जाते हैं। उत्तल लेंस या अवतल लेंस के माध्य बिंदु को प्रकाश केंद्र कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पथ से विचलित होती है तो उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का मुख्य कारण प्रकाश के वेग के भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न होता है। अपवर्तनांक U बराबर प्रकाश का निर्वात में वेग बटा प्रकाश की माध्यम में वेग। अवतल लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है। आवर्धन क्षमता m बराबर v बटा प्रतिबिंब दूरी बटा U वस्तु दूरी। अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता हमेशा ऋणात्मक एवं 1 से कम होता है। उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता m धनात्मक 1 से छोटा, 1 से बड़ा तथा 1 के बराबर होता है। लेंस की शक्ति P बराबर 1/f होती है, जहाँ f बराबर मीटर में होगा। लेंस का शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर m/1 है। उत्तल लेंस की शक्ति प्लस d, अवतल लेंस की शक्ति माइनस d है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनता है। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच अवतल दर्पण के होता है तो प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से बड़ा एवं दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण के फोकस पर यदि वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब अनंत बनता है। अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता m बराबर धनात्मक एवं 1 से बड़ा तो प्रतिबिंब आभासी एवं वस्तु से बड़ा होता है। ऋणात्मक एवं 1 से बराबर तथा छोटा हो तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। चुंबक फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है। 1 वेबर बराबर 1 टेस्ला बटा 1 मीटर स्क्वायर, टेस्ला बटा मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स भी, चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश क्षेत्र ds है। चुंबकीय फ्लक्स का CGS मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का CGS मात्रक है 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल है।
एक मैक्सवेल एक चुंबकीय बल रेखा के बराबर होता है जो बंद चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है। यदि 8 चुंबकीय बल रेखा किसी बंद क्षेत्र से गुजरेगा तो वह 1 वेबर के बराबर होगा। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। हेनरी स्वप्रेरक का एसआई मात्रक है। हेनरी स्वप्रेरक का एसआई मात्रक है। अर्घ कार्य का सीजीएस मात्रक है। अर्घ कार्य का सीजीएस मात्रक है। त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ है अधर में लटकना। त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ है अधर में लटकना। E0 का एसआई मात्रक फैराड मीटर है। काली मिट्टी में कपास का पैदावार अच्छी होती है। काली मिट्टी में कपास का पैदावार अच्छी होती है। काली मिट्टी में मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात और आदि राज्यों में मिलती है। काली मिट्टी भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में मिलती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी में नमी अधिक रहने के कारण कपास का रेशे अधिक बेहतर बनता है। कपास का रेशे अधिक बेहतर बनता है। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता है। काली मिट्टी का कपास की मिट्टी भी कहते हैं। भारत में सबसे बड़ी उद्योग सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित है। भारत में सबसे अधिक रोजगार सूती वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है। भारत की कुल निर्यात में लगभग 11% हिस्सा सूती वस्त्र उद्योग का है। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल भारत में सबसे बड़ा। इससे पोटास की मात्रा होती है लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं हुमस की कमी। जलोढ़ मिट्टी का बांगर या खादर मिट्टी में बांटा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण लावा से निर्मित चट्टानों का अपरदन एवं अपक्षय से होता है। नई जलोढ़ मिट्टी का खादर जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का बांगर कहता है। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में अवस्थित है। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में अवस्थित है। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1973 ईस्वी में हुआ था। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 ईस्वी में उत्तराखंड में हुआ था। जिम कार्बेट उद्यान हाथी, बाघ, चीता, हिरन, भालू, जंगली सुअर आदि के लिए प्रसिद्ध है। जिम कार्बेट उद्यान वह भारत का सबसे पुराने नेशनल उद्यान है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान 11 मध्य प्रदेश में है। इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। इसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर है। शीतकाल में भारत का साइबेरिया सारस केवलादेव घना पक्षी बिहार, राजस्थान में प्रायः दिखाई देते हैं। पेरियार नेशनल पार्क केरल में अवस्थित है। यह पार्क को 1978 ईस्वी में टाइगर रिजर्व के अंतर्गत लाया गया था। हेली राष्ट्रीय उद्यान को 1957 में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया था। समुद्र की गहराई 43 के ए। समुद्र की गहराई सोनार द्वारा मालूम की जा सकती है। रडार में वायुयान आदि भौगोलिक स्थिति मालूम किया जा सकता है। फैदोमीटर में समुद्र की गहराई मापी जाती है। गायरोस्कोप में घूमती हुई वस्तु की गति मापी जाती है। सिस्मोग्राफी में भूकंप की अध्ययन किया जाता है। क्रोनोमीटर द्वारा जलयान में समय का पता लगाया जाता है। कार्बोरेटर अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में होता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। कपास के द्वारा दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है उत्तर या दक्षिण। कंपास के द्वारा दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है उत्तर या दक्षिण। भारत में निजी क्षेत्र की एक बड़ी विद्युत परियोजना दाभोल महाराष्ट्र में है। नैवेली लिग्नाइट कोल लिमिटेड तमिलनाडु में स्थित है। नैवेली में बिजली केंद्र भी है। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है विद्युत परियोजना है। कोरबा छत्तीसगढ़ की स्थित एक जिला का नाम है। कोरबा में BALCO वाल्को द्वारा स्थापना एल्युमिनियम कंपनी का किया गया था। कोरबा में विद्युत गृह भी है जो वाल्को की बिजली आपूर्ति करती है। दाभोल विद्युत परियोजना विवादित रही है।
45 के। पशु और पौधे की जाति से सबसे बड़ी विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन वैसा प्रदेश जहाँ तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक, आर्द्रता 70%, वृक्ष की ऊंचाई 50 मीटर तक होती है। उस प्रकार का वन भारत में पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। उस वन का प्रमुख वृक्ष रबर, महोगनी, नारियल, बांस, सिनकोना, आयरनमुंड आदि है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा पराबैंगनी किरण से करती है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत संरक्षण CFC से उपस्थित सक्रिय क्लोरीन Cl का कारण होता है। ओजोन परत को मोटाई मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी विकिरण यदि पृथ्वी पर आती है तो उससे कैंसर, चर्म रोग सहित अनेक रोग होते हैं। पेड़ पौधे को पराबैंगनी विकिरण नहीं पहुंचाती है, हानि नहीं पहुंचाती है। शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट कार्बन से बनता है। जिंक का ऑक्साइड ZnO मलहम बनाने में, पोर्सेनिक में चमक लाने में प्रयोग किया जाता है। जिंक क्लोराइड ZnCl2 टेक्सटाइल उद्योग में कार्बनिक संश्लेषण से ताम्र, कांच आदि को जोड़ने में काम आता है। जिंक सल्फाइड, जिसका प्रयोग श्वेत पिगमेंट के रूप में होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने में, रंगाई में, विभिन्न धातु पर लेप रूप में प्रयोग किया जाता है। लेड Pb गैल्ना अयस्क से प्राप्त होता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार टॉर्सेनी ने किया था। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। कार्बन पेपर का आविष्कार रॉल्फ बेजुब्यूर ने किया था। ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। मानव का सामान्य रक्तदाब 120 से 80 mm और Hg होता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्मोमैनोमीटर है। रक्त एक तरल संयोजन उत्तक है। मानव शरीर का लगभग 7% भाग रक्त है। pH मान रक्त का 7.4 होता है। पुरुष के शरीर में महिलाओं की अपेक्षा 1/2 यानी कि आधा लीटर अधिक खून होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसत मान 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त में 2 मुख्य भाग है, प्लाज्मा और रिधुराणु। सेरम प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। रुधिराणु 2 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहयोग कर रोग से बचाता है। उपस्थित एवं हड्डियों में निर्माण में संपोषण एवं आवश्यक तत्व कैल्शियम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग घरों में चूना पोतने में, जल को मृदु बनाने में, गारा एवं प्लास्टर में, चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में, अम्ल के जलन को करने आदि में किया जाता है। सूर्य के प्राप्त काल प्रकाश में विटामिन डी मिलती है, जो हड्डियों का मजबूती प्रदान करती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र MgOH2 है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक विश्वमांगी प्रक्रिया वाली अपारदर्शी पदार्थ है। इसके कण गुरुत्व के प्रभाव से नीचे बैठ जाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग चीनी उद्योग में मोलामिस से चीनी तैयार करने में किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन रॉकेट के लिए ईंधन में प्रयोग किया जाता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O या CaSO4 1/2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में, शल्क चिकित्सा में, पट्टी बांधने में तथा छतों एवं दीवारों के चिकना करने आदि में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम से किया जाता है। स्लेटलेट स्टील लोहा, क्रोमियम और कार्बन धातु का बना होता है। Fe+C+Cr+Ni है। स्लेटलेट स्टील का प्रयोग चिकित्सा प्रयोगशाला के उपकरण में किया जाता है। स्लेटलेट स्टील में जंग नहीं लगता है। रोज मेटल Bi 50%, Pb 28% और Sn 22% होता है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम 95% और मैग्नीशियम 5% होता है। टाइप मेटल में Pb 82%, Sb 15% और Sn 3% होता है। कांच का नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण ही इसका गहरा नीला रंग होता है। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड के कारण कांच हरा रंग का होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण कांच भूरा रंग का होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का नाम पोर्टलैंड की चूना पत्थर जैसा था, इस कारण रखा गया। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में है, एक अति शीतित द्रव है, इसलिए कांच को क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है और न ही कोई निश्चित गलनांक होता है। रक्त स्कंदन में विटामिन के क्रियाशील होता है। रक्त कणिकाओं दो प्रकार के होते हैं, आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी। आरबीसी द्वारा शरीर में ऑक्सीजन प्राप्त होता है, डब्ल्यूबीसी द्वारा शरीर की प्रतिरोधक शक्ति प्रदान किया जाता है ताकि बीमारी से बचा जा सके। कैरोटीन के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही खट्टा होने का कारण लैक्टिक का लैक्टोस में बदल जाना है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन की कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना आदि है। एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन है, हमारे शरीर की ग्रंथि रस स्रावित करते हैं जो एंजाइम कहलाते हैं। लाल ग्रंथि में टाइलिस माल्टोस एंजाइम निकलता है। टाइलिम का मंड श्वेत रस भोजन पदार्थ से प्रतिक्रिया के बाद माल्टोस प्राप्त करता है। अग्नाशय में ट्रिप्सन, एमाइलेज, लाइपेज आदि एंजाइम निकलता है। कान में 6 हड्डियां होते हैं। कान की 6 हड्डियां मैलिस 2 हड्डी, इंकस 2 हड्डी, स्टेपिस 2 हड्डी, टोटल 6 हड्डी। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। छोटे बच्चे में 300 हड्डियां होते हैं। खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है, जिसमें 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क की सुरक्षित रखता है। दोनों हाथों एवं पैर को मिलाकर 120 हड्डियां होती है। तलवा में 10 हड्डियां होती है, जिसे मेटाटॉप्स कहते हैं। घुटना में 2 हड्डियां होती है, जिसे पटेला कहते हैं। अस्थियों के सिरों पर पाया जाने वाला इलास्टिक भाग उपस्थित द्वारा निर्मित होता है। स्टेपीज कर्ण हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। तंतुमय ऊतक जो अस्थियों को जोड़ता है लिगामेंट कहलाता है। टिबिया फिबुला पक्षियों में नहीं पाई जाती है। पौधे में जाइमल ऊतक पानी एवं खनिज लवण का संवहन करता है। जाइलम इसे प्रायः कस्ट वर्ड भी कहते हैं। जाइलम यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने में मदद करता है। फ्लोएम यह भी एक संवर्धन ऊतक है। फ्लोएम एक मुख्यतः कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे में अन्य भागों में पहुंचाता है। पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक का वार्षिक वलय के निगम में किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी पौधे के आयु के निर्धारण की विधि है। प्याज का शल्क पत्र खाद्य जमा होता है। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 है। स्टेकिस में गुणसूत्र की संख्या 1300 से 1600 पाए जाते हैं। समान प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। केसर मसाला बनाने में पौधे का वर्गीकाय भाग काम में लाया जाता है। हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। लाल रुधिर
लाल रुधिर कोशिका का निर्माण अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। लाल रुधिर कोशिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो O2 के परिवहन में सहायता करता है। फाइब्रिनोलेज नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमाने में रोकता है। उपभोक्ता पोषण का प्रमुख कारण है सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति और उपभोक्ताओं का अज्ञानता। उपभोक्ता फेरम के द्वारा उपभोक्ता शोषण का अंकुश लगाने का प्रयास करता है। अब उपभोक्ता अपने अधिकार के प्रति अधिक जागरूकता हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में लाया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से जो 1986 से बनाया गया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर लाया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई 2020 से लागू किया गया। एक एक्ट के द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की स्थापना किया गया था। रोलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। स्वामी श्रद्धानंद ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध दिल्ली में जुलूस की नेतृत्व किया। रोलेट एक्ट 2019 में पारित हुआ था। रोलेट एक्ट को हम काला कानून, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम व वकील न अपील और न दलील के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी रोलेट एक्ट विरोध में सत्याग्रह सभा का स्थापना किया था। 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के महान गांधी जी द्वारा किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड। इस दौरान 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान बहुत ही दुखद घटना हुई, जिसके लगभग 1000 व्यक्ति को मृत्यु हो गया था। भारत में संगठित किसान आंदोलन खड़ा करने का श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती को दिया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों तक पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। 64 के C नंबर सर। खिलाफत आंदोलन